Hi friends and welcome back to PA the English Tutor. Now today's topic is for class 10th from the Diary of Annie Frank chapter number 4. Before starting the chapter, let's see the introduction for Annie Frank. Anne Frank was born on 12 June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family. अब उनके साथ क्या हुआ था कि वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एम्स्टर्डम में मतलब कि नेदरलैंड वहाँ पर जाके छुप गए थे क्योंकि जर्मन में नाजीज़ की हुकूमत शुरू हो चुकी थी। इसीलिए उन लोगों को वहाँ से छुपना पड़ा और वो लोग क्या कर रहे थे, ज्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के मतलब उनको मार देते थे एंड दैट्स वाई उन लोगों को छुप कर रहना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको 1942 से छुप के रहना पड़ा। वो लोग उनके फादर ओटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में जाके छुप गए थे और वहीं पर उनने 2 साल पूरे निकाले, 2 years. ओके, देन आफ्टर दे शिफ्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे उनकी सिस्टर मार्गेट फ्रैंक शी डाइड और फिर थोड़े ही दिनों में एन फ्रैंक शी ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ टाइफस। सिर्फ उनके फादर ही ज़िंदा बचे थे और उन्हें डिसीजन लिया था बाद में जब वो वापस से एम्स्टर्डम गए तो वहाँ उन्हें एन फ्रैंक की डायरी मिली और तब उनने उसे पब्लिश करने के बारे में सोचा था एंड ही गेव द नेम टू द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एनी को ये डायरी उसके 13th बर्थडे पर मिली थी और 12 जून 1942 से उन्होंने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया था अंटिल द फाइनल एंट्री ऑन 1 अगस्त 1944। हमें ये सब डेट्स ध्यान रखनी है। ओके, ये डायरी ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी लेकिन देन आफ्टर इट वाज द वन ऑफ द मीन्स बेस्ट डायरी बिकॉज वर्ल्ड्स वाइडली रेड बुक, सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक थी। इसके ऊपर से फिल्म बनाई गई थी, ड्रामा, टेलीविज़न, थियोरिकल प्रोडक्शंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर से बनाई गई थी एंड इट बिकम वेरी फेमस। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी कि एनी फ्रैंक इसमें क्या लिख रहे हैं। अब इसमें एनी फ्रैंक ऐसा बोलते हैं कि मेरे लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज थिंग थी क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ओके, क्योंकि उन्हें पता ही मतलब उनको ये लगता था कि डायरी लिखना इज़ वेस्ट बिकॉज ना तो वो उन्हें उसे दोबारा पढ़ने वाली है, ना तो कोई दूसरा इंसान उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लेने वाला है। सो इट इज़ जस्ट अ वेस्ट, बट स्टिल इट डजेंट मैटर्स बिकॉज शी लाइक टू डू दैट एंड शी विल डू दिस। लेकिन फिर वो बोलती हैं कि बात ये नहीं है, मतलब मेन चीज़ क्या है कि उन्हें अच्छा लगता है लिखना तो शी विल राइट दैट। और ये चीज़ उसके लिए इसलिए भी अच्छी थी बिकॉज टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, वो ऐसा बोलती हैं कि मैं अपने मन की सारी बातें उसके अंदर रख सकती हूँ बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। लोगों में इतने पेशेंस नहीं होते जितने डायरी में पेशेंस है। वो अपनी सारी बात उसके अंदर रख सकती हैं। वेन एवर शी सैड, ओके, तो वो एक दिन ऐसी बैठी थी तब वो सोचती है बैठे बैठे, क्योंकि उनको ये दिमाग में आ रहा था कि क्या करूँ, मैं बाहर जाऊँ या अंदर रहूँ, अंदर ही बैठी रहूँ। तब उन्हें ये चीज़ दिमाग में आती है और वो ये ख्यालों में इतना खो जाती है कि वो अंदर ही बैठी रहती हैं। फिर वो सोचते सोचते बोलती हैं कि अब जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती तब तक यही मेरी फ्रेंड है और शायद उससे ज़्यादा। अब इसी तरह से वो मेन पॉइंट पे आती हैं, क्या है कि शीड हैव मैनी फ्रेंड्स बट उनकी रियल फ्रेंड कोई नहीं था। वो बहुत अकेली थी, वो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। हाँ, नो डाउट हमें ये चीज़ विश्वास में नहीं आएगी कि 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल अकेली कैसे हो सकती है, उसके साथ तो अपनी फैमिली होगी, सब कुछ होंगे। ओके, लेकिन द फ्रेंड इज़ अनदर थिंग। ओके, और इसीलिए वो बोलती हैं कि भाई उनके पास सब है, उनके पास लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर है। ओके, 30 पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें वो फ्रेंड बोल सकती हैं। ओके, उनकी फैमिली में ऐसे 30 लोग हैं जिनको वो जानती है। एक लविंग आंट है। ओके, शी हैज़ मेनी मेम्बर्स, एक सुंदर सा घर है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन फिर भी जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें याद आती हैं कि आई एम नॉट हैविंग अ रियल फ्रेंड। फिर वो इन सब चीज़ों के लिए खुद ही को ब्लेम करती हैं। वो बोलती है शायद इन सब का रीज़न मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबके साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, आई कैन टॉक ऑर्डिनरी, लेकिन अपने मन की बात वो हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। उनका नेचर इस टाइप का था।
अब वो बोलती है कि मुझे मेरे एक ट्रू फ्रेंड के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हैविंग अ रियल फ्रेंड एंड दैट इज़ अ डायरी, और इस डायरी को मैं नाम दूंगी किटी। फिर उन्हें डायरी स्टार्ट करने से पहले ऐसा सब लिखने की कुछ इच्छा ही नहीं थी कि इंट्रोडक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फिर उन्हें ये सब चीज़ मतलब ऐसा लगा कि शायद अगर कोई किसी दिन की कोई और पढ़ेगा तो उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, टिल द टाइम वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। सो दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन इसके अंदर लिखना स्टार्ट करती हैं। तो वॉट इज़ दैट, नाउ ईयर शी स्टार्ट्स राइटिंग द डायरी। वो लिखती हैं कि उनके फादर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडरेबल पर्सन है, जिन्होंने उनकी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक ही वॉज 36 एंड हर मदर वॉज 25 ईयर्स। फिर शी हैज़ अ सिस्टर मार्गेट हु बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी in the year 1926 and she was born on 12th June 1929। वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे तब तक जब तक एनी वॉज 4 ईयर्स। फिर दिस शिफ्टेड इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उनकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। वो अपने मतलब वो उनके फादर के साथ में ही चली गई थी उनकी मदर, बट वाइल बोथ ऑफ द सिस्टर्स दे वर सेंट टू एचिन, ओके, विद देयर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहते थे। फिर मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर वाइल एनी वेंट इन फेब। और एनी किस तरह से गई थी, एज इट वॉज द गिफ्ट फॉर हर सिस्टर मार्गेट। मार्गेट के लिए बर्थडे प्रेजेंट था कि लो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ है। अब एनी स्कूल जाने जितने हो गए थे, दैट्स वाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो जब तक 6 ईयर्स की हुई तब तक वो वहाँ पे पढ़ी, एंड देन आफ्टर इन द फर्स्ट क्लास शी वॉज एडमिटेड। और फिर वो फटाफट अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं कि 6th क्लास में जब वो थी तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपेरस, ओके, शी वॉज ओनली हर टीचर, और वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। दैट्स वाई जब वो लोगों का मीन्स फेयरवेल हो रहा था, वो दोनों अलग हो रहे थे, उनकी 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, तब बोथ ऑफ देम क्राइड अ लॉट। फिर 1941 के समर में उनकी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी एंड शी वॉज ऑपरेटेड। उनको ऑपरेशन भी करवाया गया था, इसीलिए उस साल उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया था, एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया गया था बस। एंड सून द ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, बट एनी स्टिल थिंक अबाउट हर एंड लव्ड हर। फिर 1942 में जब एनी का बर्थडे आया, सो दिस टाइम ग्रांड सेलिब्रेशन मीन्स बहुत अच्छा ग्रांड सेलिब्रेशन किया गया था। इवन ग्रैंड माँ की के लिए भी कैंडल्स जलाए गए थे। एनी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स सिस्टर सब बहुत अच्छे से खुशी से वहाँ पर रहते थे। नाउ ईयर शी completes द इंट्रोडक्शन, वी कैन कंसिडर कि अ हैप्पी फैमिली वॉज देयर। और यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करती है। नाउ डायरेक्टली शी कम्स टू 20th जून 1942, जब से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। सो शी राइट्स सैटरडे 20th जून 1942, डियरेस्ट किटी। वो क्या बोलती थी अपनी डायरी को, किटी। दैट्स वाई शी स्टार्टेड विद दैट, डियरेस्ट किटी। फिर वो अपनी क्लास से स्टार्ट करती है कि आज का दिन ऐसा है कि आज हमारी पूरी क्लास परेशान है जस्ट बिकॉज आज रिज़ल्ट आने वाला है। सब टेंशन में है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। और उसी में GN और N, ओके, वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे बैठी हुई बेंच पे जो 2 लड़के होते हैं, ओके, वाज दैट CN और जैक्यूज। वो दोनों बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन सोचते रहते हैं कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, और इतना ज़्यादा दोनों सोच रहे थे कि उन लोगों ने इवन एक दूसरे के साथ में बैट किया था, शर्त लगाई थी कि हम अपना सारा पैसा जितना भी सेविंग है वो सारा एक दूसरे को दे देंगे अगर हमारी शर्त गलत हुई तो। और ये सुन के GN और एनी बहुत ज़्यादा हंसते हैं। इवन मतलब बाद में तो वो लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि GS उसे बहुत ज़्यादा मीन्स समझाने की कोशिश करती है, प्लीज़ रिमेन साइलेंट, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानते। एनी उनके ऊपर गुस्सा करती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। और फिर एनी और उनकी फ्रेंड दोनों आपस में बातें करते हैं कि एनी के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 1/4 क्लास फेल हो जानी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर डम स्टूडेंट्स। लेकिन उस बारे में ये दोनों कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज द डिसीजन वॉज अप टू द टीचर्स, और कोई नहीं जानता कि टीचर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। कॉन्फिडेंस था, एनी को कॉन्फिडेंस था
कि वो और उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब कि क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं, वो तो सब पास हो जाएंगी, सिर्फ एनी को थोड़ा बहुत डाउट उनके मैथ सब्जेक्ट के साथ था। नो डाउट वो लोग भी थोड़ा टेंस है, लेकिन आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब एनी का क्लास में सभी के साथ बहुत अच्छा था नेचर, इवन उसका टीचर्स के साथ में भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। उनकी स्कूल में 9 टीचर्स थे, जिसमें से 7 मैन थे, मीन्स मेल टीचर्स वो देयर एंड 2 वुमेन टीचर्स वो देयर। उसमें मिस्टर कैसिंग, ओके, ही वॉज वेरी रूड टूवर्ड्स एनी, बिकॉज एनी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। शी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, इसलिए उसे कई बार एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया जाता था। एक बार इसी तरह से वो उनकी क्लास में बातें कर रही थी, एंड दैट्स वाई सर गेव हर द पनिशमेंट टू राइट अ ऐसे ऑन अ टॉपिक। क्या टॉपिक दिया गया था? चैटर बॉक्स। उसने इस टॉपिक पर सोचा, फिर बाद में नोट लिखा और उसको बंद कर दिया कि लेट्स सी, बाद में घर जाके देखा जाएगा। फिर उसने पूरा दिन अपना सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया और शाम को अचानक उसका ध्यान गया टू दैट नोट, चैटर बॉक्स। ठीक है, तब उसे ये ध्यान आया कि हाँ, उसे उसके ऊपर ऐसे लिखना है। एंड एनी वॉज रियली अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो वो अगर चाहती तो सिर्फ ऐसे ही कुछ भी लिख कर स्पेस छोड़ के और इस तरह से पेजेस को भर सकती थी, लेकिन उसका मोटिव पूरा नहीं होता। उसे सर को ये प्रूव करना था कि बातें करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो पूरे लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, मतलब हर एक रीज़न के साथ बताना चाहती थी, सर को प्रूव करना चाहती थी कि चैटरबैक्स बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर एनी ने उस टॉपिक पर बहुत सोचा और 3 पेजेस भर के उसने ऐसे लिखा। मिस्टर कैसिंग वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद इट, वो भी खुश हो गए थे। अब हमें भी तो जानना उसने ऐसा तो क्या लिखा था कि इवन मिस्टर कैसिंग मीन्स सर ऑल्सो बिकेम हैप्पी। तो ऐसा क्या लिखा था उन्होंने ऐसा लिखा था कि मैं चुप रह ही नहीं सकती, मैं बहुत ट्राई करती हूँ और इवन आई विल ट्राई टू डू इट, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती बिकॉज आई गॉट दिस इनहेरिटेंट। ओके, ये मेरी मम्मी की भी हैबिट है, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, एंड दैट्स वाई आई गॉट इट इनहेरिट। और ऐसी चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जो हमें हेरिडिटी में मिला है दैट विल रिमेन द सेम। नाउ अगेन देयर वॉज अ लेक्चर ऑफ मिस्टर कैसिंग, और अगेन शी वॉज कॉट टॉकिंग, इसीलिए उसको वापस से सेकेंड टाइम ऐसे लिखने की पनिशमेंट दी गई। दिस टाइम द टॉपिक वॉज एन इनकैरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब कि बहुत गलत चीज़ है। चैटर बॉक्स को बैड क्वालिटी करके बताना था उसको, उसके अंदर इस तरह से डिस्क्राइब करना था। अब एक तरफ सर ये प्रूव करना चाहते हैं कि यू आर टॉकेटिव और ये बैड हैबिट है, और एक तरफ एनी अपना पॉइंट रखना चाहती है कि बातें करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, गलत चीज़ नहीं है। एनी अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती थी एंड शी प्रूव्ड इट वेरी वेरी वेल। अगेन उनने बहुत अच्छे से ऐसे लिखा उसके बारे में एंड अपना पॉइंट जस्टिफाई किया। फिर से सर बहुत खुश हो गए, ही टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अब वापस से 2 लेक्चर्स तक ऑल वॉज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अगेन इन द 3rd लेसन शी वॉज कॉट, और अब वापस से सर ने उसे पनिशमेंट दिया। दिस टाइम व्हाट वॉज द टॉपिक? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब वो चैटरबॉक्स के टॉपिक पर इतनी ज़्यादा बार लिख चुकी थी, मतलब इतना ज़्यादा लिख चुकी थी कि अब उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं बचे थे टू राइट ऑन दिस टॉपिक। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, हाउ आई कुड राइट ऑन दिस टॉपिक। लेकिन शी डिसाइडेड दिस फाइनली कि वो लिखेगी कुछ रियल टॉपिक के ऊपर, कुछ ओरिजिनल, समथिंग यूनिक, समथिंग ओरिजिनल। और ऐसे ही जब वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी तो वन ऑफ हर फ्रेंड सैनी, हु वॉज गुड एट पोएट्री, जिसने उसे मदद की, उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा लिखने में हेल्प करूँगी इन अ पोएटिक फॉर्म। और ये सुनकर एन जम्प फॉर जॉय। शी फिनिश्ड हर पोएम एंड अकॉर्डिंग टू हर इट वॉज अ ब्यूटिफुल जोक, जिसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा था? अबाउट मदर डक, बेबी स्वान और उनके 3 बेबी डकलिंग्स, जो बहुत ज़्यादा ही क्वैक क्वैक किया करते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके फादर ने उन्हें मार डाला था। मतलब वो सर को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, और लकीली मिस्टर केसिंग ने भी उसे सही फॉर्म में समझा। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। ही वॉज हैप्पी टू रीड दैट।
इवन उन्हें इतनी ये पोएम पसंद आई कि उन्होंने ना ही एनी की क्लास में लेकिन दूसरी क्लासेस में भी ये पोम उनने रिसाइट की। एंड नाउ व्हाट हैपन्स, वो एन को चेंज करना चाहते थे, जबकि नाउ यर मिस्टर किसिंग ही हिमसेल्फ वॉज चेंज्ड। उनका नेचर चेंज हो गया था, वो एकदम स्ट्रिक्ट थे, जिसकी जगह अब वो थोड़ा फ्रैंक हो चुके थे, मजाक मस्ती करते थे, बच्चों के साथ में भी फ्री रहते थे। और इवन अब उनका और मीन्स मिस्टर कैसिंग का एन के साथ में भी बहुत अच्छा बनता था। Here she ends her story. Thank you. Please do like, share and subscribe my video if you like it. If you are having any doubt, please do ask in comment section. Thank you.